हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में। ये वीडियो मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली बनाई है, तो मेक श्योर जो कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा है तो उनकी वेबसाइट पे एक सेल चल रही है जहाँ पे उनका ईयरली पास 314 रुपीज़ का मिल रहा है और प्रो पास आपको 449 का मिल रहा है। इस प्रो पास में आप सिर्फ एसएससी ही नहीं, इंडिया में होने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक्स दे सकते हैं। और अगर आप मेरा कोड आलोक यूज़ करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। इस पास को खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी का जो मेंस का पैटर्न है, आपको क्या लगता है इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? आप इस वीडियो को पॉज करना और सोचना, ठीक है। जब आप तैयारी कर रहे हो, जब आप मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि इन तीनों पैरामीटर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ठीक है। मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ। देखो, अभी का जो पैटर्न है उसमें लक का मुझे लगता है कि 20% रोल है, ठीक है। देखो, जो भी बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, ये बात तो है कि उसके पास ये तीनों ही चीज़ें होनी चाहिए, तभी आपका नाम फाइनल लिस्ट में आएगा। बट आप उसमें देखो कि लक का मुझे लग रहा है 20% रोल है, नॉलेज का अब ना 30% रोल रह गया है। मतलब नॉलेज तो आपके पास होनी तो चाहिए, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है उतनी नॉलेज तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टेम्परामेंट या एप्टीट्यूड की, ठीक है। इसका मुझे लगता है कि 50% रोल है, जो अभी का करंट पैटर्न है एग्जामिनेशन का, उसमें 50% रोल आपके एप्टीट्यूड का है और आपके टेम्परामेंट का है कि जब आपका एग्ज़ाम है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हो। एग्ज़ाम के दिन आपका माइंडसेट और टेम्परामेंट सही होना कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सीजीएल 2022 के फाइनल रिजल्ट में जो 4600 ग्रेड पे की लोएस्ट कट ऑफ गई है वो है 322 मार्क्स, ठीक है। और जो टीए सीबीआईसी की मतलब 2400 ग्रेड पे की जो लोएस्ट कट ऑफ गई है वो है 309 मार्क्स के अप्रॉक्सीमेटली। तो आप समझो कि ये जो 13 मार्क्स है ना, इस 13 मार्क्स में गेम खत्म हो गया है। अब इस 13 मार्क्स का क्या मतलब है? एग्जाम में आपके 3 या 4 क्वेश्चन इधर उधर होना, 3 या 4 क्वेश्चन इधर उधर होने से आप 4600 ग्रेड पे से सीधा लिस्ट से बाहर ही हो सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बचे हुए दिन है आपके पास, उसमें आपको जो फोकस करना है वो अपने टेम्परामेंट पे ही फोकस करना है। सिर्फ नॉलेज गेन करते रहने पे फोकस नहीं करना। जो आपका एग्जाम टेम्परामेंट है, अगर आप नर्वस हो जाते हो, उसको भी आपको टैकल करना है। अभी से सोचना है कि एग्जाम आप कैसे दोगे। मॉक टेस्ट में आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि आप बिल्कुल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में दे रहे हो। इस पे हो सकता है तो मैं आपको एक वीडियो भी बनाऊंगा बाद में, बट अभी के लिए आप इतना समझो कि आपको टेम्परामेंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है और तभी आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं टारगेट स्कोर की। अब आप में से कुछ लोग ये कमेंट करने लग जाते हैं कि एग्जाम से पहले आपने टारगेट स्कोर बता दिया। देखो, ये मैं आपको हर एग्जाम के पहले बताता हूँ, आप जाके पहले की वीडियोस भी देख सकते हो, मैंने हर एग्जाम के पहले आपको बताया है। और ये कोई कट ऑफ नहीं है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ऐसी कट ऑफ जाने वाली है, लेकिन आपको एक मार्क्स के रेंज का ना आइडिया होना चाहिए कि आपको कितना स्कोर करना है। कई बार क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता, तो वो सोचते हैं यार 340 ही लाना है, 350 ही लाना है सिलेक्शन पाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप रॉ स्कोर 315 के आसपास ला पाते हो तो आपको एक 4600 या 4200 ग्रेड पे की जॉब मिल सकती है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मिल सकती है, मतलब आपको टारगेट रखना है इतना कि इससे नीचे तो नहीं मिलेगी, इसके ऊपर ही आपको जाना है। तो आप जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको ये सोच के ही करना है कि मैं इसके ऊपर का ही मार्क्स टारगेट करूंगा। अब हो सकता है कि एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाए तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे चली जाए, बट जो ट्रेंड है ना, जो जनरल ट्रेंड है, उसमें अभी आपको एक्सपेक्टेड ये रखना चाहिए कि 315 प्लस रॉ स्कोर 4600 ग्रेड पे के लिए और 2400 ग्रेड पे के लिए 304 प्लस स्कोर, ठीक है। अब ये जो मैं आपको टारगेट स्कोर बताता हूँ ना, ये इसलिए बताता हूँ कि आपको प्रेशर नहीं लेना है एग्जाम में, ठीक है। आपको एक सीट चाहिए। जब आप 340 या 350 सोच के जाते हो ना, तो आप एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करते हो अपने ऊपर। और मैं आपको बता दूं, ये जो 340 350 मार्क्स हैं, ये लाए नहीं जाते हैं, ये आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपका दिन अच्छा होगा तो आप 3 या 4 या 5 क्वेश्चन सही करके चले आओगे एक्स्ट्रा, चाहे वो एक एक क्वेश्चन ही सब में क्यों ना हो, चाहे रीजनिंग में, मैथ में, जीके में आपके 2-3 तुक्के सही हो जाएं। जो भी 50-50 वाले क्वेश्चंस हैं, अगर आपका दिन अच्छा है ना, तो ये 50-50 वाले क्वेश्चन अगर आप 4 टच करोगे तो वो 4 के चारों सही हो जाएंगे। और अगर बुरा है ना, तो ये 4 के चारों गलत हो जाएंगे। और बस वही अंतर हो जाता है 320 से लेके 340 में आपका स्कोर पहुंचाने में। तो ये जो
पूरा स्कोर जो मैं आपको बताया मैंने यहाँ पे, वो इसलिए बताया कि देखो आप 340 350 के चक्कर में मत पड़ो। आपका जो टारगेट है ना वो इसके अराउंड आप रखो और एग्जाम में अपना बेस्ट देने की सोचो। अगर इससे ऊपर ला पाते हो ना तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें होपफुली आप ये समझ पा रहे हो कि ये डिस्क्लेमर मैं आपको दे रहा हूँ पहले से कि ये कट ऑफ नहीं है, ये एक टारगेट स्कोर है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए और अपनी तैयारी इसके अराउंड करनी चाहिए। अब इतनी तो करनी पड़ेगी, देखो इतना प्रेशर तो आपको लेना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जो कंपटीशन का लेवल है उसमें इतना स्कोर तो आपको लाना है। जो इसके अलावा जो बात है कि 340 350 360 भाई इतना नहीं लाना, ठीक है। इतना आ जाएगा तो आ जाएगा, बाकी कोशिश करनी है आपको बेस्ट अपना दे के आना है। दिन अच्छा रहेगा डेफिनेटली आप उतना स्कोर लेके आ पाओगे, ठीक है। और एक बात आपको यहाँ समझनी है कि पढ़ने की भी एक लिमिट होती है, आप सब कुछ पढ़ के नहीं जा सकते। एग्जाम में एक लक फैक्टर होता है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ में जो चीज़ें हैं, आप जो करके जा रहे हो उसको आप अच्छा करके जाओ। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप मान लो आप महेंद्र सिंह धोनी हो, ठीक है। आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। आप इमेजिन करो कि आप महेंद्र सिंह धोनी हो, आप लड़का हो लड़की हो वो भी फ़र्क नहीं पड़ता। इमेजिन कर लो कि आप महेंद्र सिंह धोनी हो, ठीक है। तो ये आप खड़े हो, मतलब ये महेंद्र सिंह धोनी खड़े हैं और ये आपका हिटिंग आर्क है, ठीक है। ये महेंद्र सिंह धोनी का हिटिंग आर्क है। मतलब यहाँ पे अगर बॉल गिरेगी तो उनका जो हेलीकॉप्टर शॉट है तो वो सीधा छक्का जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आसपास बॉल गिरेगी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यही होता है जो महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट है, वो क्या होता है, अगर इस आर्क में गिरा तो वो सीधा छक्का जाता है। वो है महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, मतलब ये है आपका शॉट। और अगर इधर उधर बॉल गिरी तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई। तो इससे आपको यही समझना है कि आप जो पढ़ रहे हो उसकी एक बाउंड्री है, ठीक है। और वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें अगर बॉल गिरती है तो वो छक्का जानी चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं गिरती तो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब जैसे मान लो कि आप कितना भी जीएस पढ़ के गए भाई, 3 4 5 क्वेश्चन इधर उधर आ गए, आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए फोकस ऑन वॉट एवर यू आर स्टडिंग। आपको जो भी अभी पढ़ाई करने को है उस पर आप फोकस करो और आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। अब अगर आप एक बिगनर हो तो आपकी अप्रोच अलग होगी और अगर आप एक रिपीटर हो तो आपकी अप्रोच अलग होगी। अगर आप एक बिगनर हैं तो ये जो 315 मार्क्स का पेपर है ना, आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है और जीके में कुछ सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप एक रिपीटर हो तो आप इधर थोड़ा कम प्रैक्टिस से भी काम चला सकते हो, ठीक है। आपको जो मेजर फोकस करना है वो जीके पे करना है क्योंकि यही गेम चेंजर है इस बार। तो आपको जीके अच्छे से पढ़ना है और जो भी मैं आपको आगे बताऊंगा आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। सीजीएल 2022 मेंस में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, ये उसका टेबल है, ये मैंने आपको दे दिया, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो ये मैंने रेड में मार्क किया, क्रिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी बेस्ड ऑन सीटिंग अरेंजमेंट और इनइक्वालिटी, ये थोड़े नए टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में पहले नहीं पूछे जाते थे। ये आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा ये जो मैंने रेड में टॉपिक्स मार्क किए हैं, ठीक है, नंबर पेयर्स का, मैथमेटिकल ऑपरेशन का, ये कोडिंग डिकोडिंग का, फिगर सीरीज का, इसमें आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आप प्रैक्टिस करो लेकिन ये टाइम टेकिंग है। एग्जाम में आपको इन टॉपिक्स को थोड़ा ध्यान दे के चलना है, वरना आपका बहुत टाइम खा जाएंगे और आपका इससे एग्जाम खराब हो सकता है। तो आप प्रैक्टिस भी करो। तो आप ये बात जानो कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके फ़ायदा नहीं है। लॉजिक क्लिक करने वाली बात है, अगर आपको एग्जाम में क्लिक किया तो ठीक है, नहीं क्लिक किया तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। अब आप यहाँ पे देखो, क्रिटिकल रीजनिंग में 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे, टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। और डेटा सफिशिएंसी से भी 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे और टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब क्रिटिकल रीजनिंग का मैं आपको बताता हूँ। जो मेंस में आपके 3 क्वेश्चन आए थे उसमें से एक जो है वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का टाइप था, एक कोर्स ऑफ एक्शन का टाइप था और एक कॉज एंड इफेक्ट का टाइप था। इसमें 2 टाइप और होते हैं, एक स्टेटमेंट एंड अजम्पशन होता है और दूसरा स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट होता है। तो ये टोटल 5 टाइप्स होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के। इन पांचों टाइप को आपको प्रैक्टिस करके जाना है। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। इसके अलावा ये जो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे उसमें भी 5 टाइप होते हैं। जैसे सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, ब्लड रिलेशन से आ सकता है, पजल से आ सकता है, इनइक्वालिटी से पूछा जा सकता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग से पूछा जा सकता है। तो उसमें डेटा सफिशिएंसी में बस सेटिंग अरेंजमेंट टाइप से क्वेश्चन आया था। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब ये पीडीएफ आप देख सकते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग का पीडीएफ हो गया, ये इनइक्वालिटी का पीडीएफ हो गया, ये डेटा सफिशिएंसी का पीडीएफ हो गया और ये सिलोजिज्म के क्वेश्चंस हो गए। तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, मतलब आप कोई भी बुक ले सकते हो जो भी आपके पास सोर्स है, क्योंकि ये थोड़े नए टॉपिक्स हैं तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अलग से। इसके अलावा आप कोई भी सोर्स ले लो और जो भी चैप्टर्स हैं उसको कहाँ से करना है, कौन से वीडियो से आप कर सकते हो, आप देख सकते हो। यहाँ पे टॉपिक दिया है मैंने और आपको यहाँ पे मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है। ये मैं आपसे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसे कवर कर सकते हो। इसमें ये जो 3 टॉपिक हैं, फिगर काउंटिंग, कैलेंडर, क्लॉक, इससे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इनको भी कवर कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की।
ये सीजीएल 2022 के मेंस का वेटेज है, आपके अलग अलग चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे आप देख सकते हैं। यहाँ पे नंबर सिस्टम से 6 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 9 क्वेश्चन, तो इस तरह करके आप पूरा वेटेज यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आप ध्यान दो कि रेशियो प्रोपोर्शन से 9 क्वेश्चन आए थे, तो वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज रेशियो प्रोपोर्शन का था। फिर एवरेज से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 5 क्वेश्चन। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस से मिला के टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब हर शिफ्ट में एवरेज 3 का पकड़ सकते हो आप। उसके बाद ट्रायंगल और सर्कल, ज्योमेट्री में ट्रायंगल और सर्कल से आपके 3 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स देख लो कि लगभग प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में और स्टैटिस्टिक्स से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। देखो ऐसे तो आपको सारे ही चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं, लेकिन ये टेबल मैंने आपको इसलिए दिया है कि आप इसका यूज़ करके ना कुछ टॉपिक्स देखो स्किप कर सकते हो। जैसे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस है, बहुत ही कम क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको स्किप करना पड़ा तो ठीक है ना, ऐसे नहीं करना, आपको पूरा सब पूरे चैप्टर्स करके ही जाने हैं। बट अगर ज़रूरत पड़ी तो आप देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस स्किप कर सकते हो। फिर यहाँ इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन नहीं आए हैं। फिर उसके बाद आप देखो तो कोऑर्डिनेट से एक ही शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है। तो ये सारी चीज़ें आप स्किप करके जा सकते हो। बाकी आपको फोकस कहाँ करना है, देखो 3D मेंसुरेशन पे बहुत फोकस करना है। बाकी भी जो इंपॉर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब ये तो हो गई वेटेज की बात। अब लगभग 15 अक्टूबर तक आपका एग्जाम हो सकता है, तो आपको करना क्या है। देखो आपको प्रैक्टिस करनी है तो किस तरह से, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए पिनैकल के वैरायटी क्वेश्चंस पे, ठीक है। वैरायटी क्वेश्चंस देखो, अगर आप एक रिपीटर हो ना तो आप सिर्फ वैरायटी क्वेश्चंस करो और मॉक्स प्रैक्टिस करो। और जो मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको जीएस पे फोकस करना है, ठीक है। और अगर आप एक बिगनर हो या ऐसे स्टूडेंट हो जिसका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैथ्स में चैप्टर्स रहते हैं, तो आपको वैरायटी क्वेश्चन तो करने हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो ये टेबल मैंने आपको अभी दिखाया, इस टेबल में जो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसमें आपको टाइप वाइज प्रैक्टिस करने हैं। वो आपको किरण की बुक में मिल जाएगा, ठीक है। और इस टाइप वाइज प्रैक्टिस में आपको ये भी मिलेगा कि आपको जैसे मान लो कि कोई भी चैप्टर, मान लो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कौन से टाइप से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ये आप किरण की बुक से जल्दी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आप यहाँ पे फोकस करोगे टाइप वाइज प्रैक्टिस पे और वैरायटी पे, और अगर आप एक रिपीटर हो तो आप सिर्फ वैरायटी क्वेश्चंस करोगे और बाकी मॉक्स पे फोकस करोगे। इतना टाइम अब नहीं है कि आप पूरा बैठ के पढ़ो, तो आपको थोड़ा तो स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। तो बिगिनर और रिपीटर दोनों के लिए ही ये स्ट्रैटेजी रहेगी। इसके अलावा कैलकुलेशन पे आपको बहुत फोकस करना है, ठीक है। कैलकुलेशन आपको डेली का 15 मिनट 20 मिनट प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए देखो शीट मैं आपको दे चुका हूँ, वो मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। और थर्ड स्टेप में आपको मॉक्स लगाने हैं। यही होगा आपके 70 दिन का प्लान। अब इस ऊपर इस टेबल का देखो, अपना प्लान बनाओ कि कौन से चैप्टर आपके रहते हैं, कौन से चैप्टर आपके हो गए हैं, और उसके हिसाब से आप अपनी पर्सनल एक कस्टमाइज स्ट्रैटेजी बना लेना, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन शीट है, ये बहुत ही बेसिक शीट है, ठीक है। मस्ट डू जो कैलकुलेशंस होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख के आपको दे दिया है। ये आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके कर सकते हैं। देखो इसमें क्या है, स्क्वायर्स है, क्यूब्स हैं, ठीक है, फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्जन वाला, ठीक है। फिर आपको ये एडिशन प्रैक्टिस का टेबल है। ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये जो एडिशन प्रैक्टिस का टेबल है ये आपको कैसे डेली प्रैक्टिस करना है। और अगर आपकी एडिशन अच्छी हो जाती है तो आपकी मल्टीप्लिकेशन अच्छी हो जाती है और ऑटोमेटिकली आपकी जो है कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव हो जाती है। अब आप देखो कि आपको ये टेबल प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो मान लो आपने एक नंबर पकड़ा 68, ठीक है। तो 68 + 9 कितना होगा, 77, 77 और 70 कितना हुआ, 147। इसी तरह आप अगला नंबर पकड़ोगे 63, तो 68 + 3 कितना हुआ, 71, 71 + 60 कितना हुआ, 131। इस तरह करके आप क्रिस क्रॉस सारे टेबल्स को कैलकुलेट करते जाओगे, ठीक है। और इसके जो आंसर्स हैं ना वो मैंने आपको यहाँ पे नीचे दे रखे हैं, तो आप रेफरेंस के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा देखो मैंने यहाँ पे ट्रिपलेट्स दे दिया, ये आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए। उसके अलावा अल्फ़ाबेट्स और उसके बाद इमेज ऑफ अल्फ़ाबेट्स, मतलब रिवर्स जो होता है, ए का जेड, बी का वाई और अल्फ़ाबेट के नंबर्स। तो ये एक बेसिक कैलकुलेशन PDF है, वो आपको कर लेनी है। ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। ये आपके सीजीएल 2022 के मेंस में अलग अलग चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए उसका वेटेज है। इसमें आप देख सकते हो अलग अलग टॉपिक का क्या क्या रहा, क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग शिफ्ट्स में। इसके अलावा जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आप देखो हर शिफ्ट में लगभग 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वोकैब के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करो, इडियम्स एंड फ्रेज करो, स्पेलिंग करो और फिल इन द ब्लैंक्स करो। और करना आपको कहाँ से है, करना आपको बस किरण से है, ठीक है। आपको और कोई अलग से बुक नहीं खरीदनी। इस बुक में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। आप अलग से बुक खरीद के अपने आप को, या ब्लैक बुक से अगर आप पढ़ते हो तो आप उससे अपने आप को प्रेशर में डालते हो। एक ही बुक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है।
इसके अलावा जो साइनो एंटो है ना, वो आप टॉप 100 कर लो, जो ब्लैक बुक में टॉप 100 दी हुई ना, अगर आपके पास ब्लैक बुक नहीं है तो आप किसी से पीडीएफ में भी ले सकते हो, ये जो टॉप 100 साइनो एंटो है उतना कर लो, उतना सफिशियंट है, ठीक है। अब ग्रामर में आप देखो देखो वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है यहाँ पे, वेटेज से आपको समझ में आएगा इंग्लिश का। तो वेटेज में आप ग्रामर में देखो तो वॉइस और नरेशन, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। तो आपको अब वॉइस और नरेशन का वीडियो देख लेना है और उसके बाद उसको इस किताब से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। इसके अलावा जो स्पॉटिंग एरर है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट है वो बहुत ही कम आए हैं। तो आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की जो पीडीएफ आती है, 120 रूल या 60 रूल, जो भी आपने पहले पढ़ा हो उसको आप पढ़ लो और आप इससे प्रैक्टिस कर लो, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है ग्रामर में। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। तो देखो कॉम्प्रिहेंशन में आप देख सकते हो पैसेज का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। और आप देखो मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है। पहले आपको, जैसे जिन लोगों को लगता है ना उनकी इंग्लिश वीक है, तो वो सब कुछ प्रैक्टिस करते हैं, वो पैराजम्बल भी करते हैं, वो क्लोज टेस्ट भी करते हैं, वो पैसेज भी करते हैं। देखो अभी आपके पास जो भी टाइम बचा है ना, थोड़ा बहुत, मतलब 2-2.5 महीने का टाइम बचा है, इस टाइम में सबसे पहले आप पैसेज जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पैसेज उतना करो। आपको इसी बुक से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उससे आप पैसेज प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद मतलब 1 महीने आप पूरे पैसेजेस को दो, ठीक है। उसके बाद आप क्लोज टेस्ट पे मूव करो और फिर लास्ट में जाके आप पैराजम्बल सॉल्व करना, मतलब एग्जाम से 15 दिन पहले। और इन दोनों के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए और पैराजम्बल के लिए, अमन वशिष्ठ सर ने वीडियो डाली हुई है, उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब, ठीक है। फ्रेजल वर्ब फिल इन द ब्लैंक्स में ना, फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन जब भी आते हैं, मतलब आपका 1 या 2 क्वेश्चन वो गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रेजल वर्ब के लिए एक पूरी वीडियो मैंने बनाई है। वैसी वीडियो आपको फ्रेजल वर्ब की इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। एसपी बख्शी में जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उसको मैंने ऐसे पिक्चर्स और एग्जाम्पल से आपको करा दिया है, इसकी पूरी वीडियो बना दी है और आप उस वीडियो को देखिए। क्विक रिवीजन के लिए ये जो आप इमेजेस देख रहे हैं उसकी एक पीडीएफ बना के मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। आप कहेंगे तो मैं फिर से शेयर कर दूंगा, लेकिन आप ये फ्रेजल वर्ब की वीडियो देख के जाना। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। पहले का जो पैटर्न था उसमें इसकी कोई वैल्यू थी नहीं ज़्यादा, लेकिन अब देखो इसकी कितनी वैल्यू हो गई है, ठीक है। ये एकदम ठाठ में जी रहा है कि अब सब जनरल अवेयरनेस पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो चलिए स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, इसके लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले आपको 3 सोर्सेज फॉलो करने हैं, एक पिनाकल, दूसरा घटनाचक्र और तीसरा लूसेंट। और अब आप मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, ठीक है, जीके के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो पिनाकल की आपको ये वाली बुक ले लेनी है। अब आते हैं वेटेज पे, ठीक है। तो एक ही करके मैं बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज आपको कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री के। तो हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए आपके हर एक शिफ्ट में। इसमें आपका दिल्ली सल्तनत था, इंडियन इंडिपेंडेंस था, ब्रिटिश एक्ट था, तो ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं। अब एक बात यहाँ पे आप समझो कि मेंस एक ही बार हुआ है, ठीक है। तो उसके वेटेज के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना कि मैं कौन से टॉपिक करूंगा नहीं करूंगा, ये ठीक नहीं है। क्योंकि हो सकता है इस बार कुछ पूछा, अगली बार किसी और टॉपिक से पूछ लिया। तो एक मोटा मोटा जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं, फिर मिडिएवल में आपको ये टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, सिख गुरुज, तो दिल्ली सल्तनत में डायनेस्टी करनी है, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। फिर मॉडर्न के आप टॉपिक्स यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इतना तो बेयर मिनिमम है जो आपको करके जाना है। अब इसको करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो हिस्ट्री में जो एंशियंट है, मिडिएवल है, मॉडर्न है, यूट्यूब पे जाके सबसे पहले उसकी कोई कंप्लीट वीडियो आप देख लो, ठीक है। आप सर्च करना एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट वीडियो, मिडिएवल हिस्ट्री कंप्लीट वीडियो, आपको मिल जाएगा। आपको जिसका लेक्चर समझ में आता है आप उसका देख लेना। उस वीडियो से आपको रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। 2 घंटे 3 घंटे का होगा, आपको 2-2 दिन का टाइम लगेगा, आप इसमें आराम से कर लोगे, ठीक है ना। तो वो देखने के बाद आपको नोट्स भी नहीं बनाने, आपको रट्टा मारने की कोशिश भी नहीं करनी, आपको सीधा सीधा लूसेंट पढ़ना है, ठीक है। तब जाके आपको लूसेंट समझ आएगी। अब लूसेंट में जो बॉक्स में दिए हैं स्टेटमेंट्स वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में डायरेक्टली सवाल आया है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। ये देखो देखो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, हु कंपोज तबाकती नासरी इन दिल्ली सल्तनत पीरियड, ठीक है। इसका आंसर है मिनहज उस सिराज, ठीक है। अब आप ये देखो ये बॉक्स में डायरेक्टली उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये लूसेंट से मैंने लिया है। आप देखो तबाकती हिंद बुक का नाम है, तबाकती नासरी बुक का नाम है, इसके जो ऑथर हैं वो मिनहाज उस सिराज है, ठीक है। और ये जो है इल्तुतमिश के रेन का अकाउंट देता है। इसी तरह आप देखो एक दूसरा क्वेश्चन भी है कि ये जो भीमबेटका है, ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड का, वो किस स्टेट में लोकेटेड है। तो ये जो बॉक्स में दिया है यहाँ पे आप देखोगे कि कौन से स्टेट में कौन सी पैलियोलिथिक साइट पाई गई थी। तो उसमें मध्य प्रदेश में आप देख सकते हो जोगदाहा, भीमबेटका। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो जब भी आप लूसेंट पढ़ो तो बॉक्स में जो भी फैक्ट्स आपको दिए हैं आप उसको ज़रूर पढ़ना और ध्यान से पढ़ना, ठीक है।
इसके बाद दो स्टेप्स मैंने और लिखे हैं, एक आपको घटना चक्र करना है और दूसरा आपको पिनाकल करना है। लेकिन अगर आप एक बिगनर हो तो आप यहाँ जो लूसेंट है और ये बॉक्स के क्वेश्चंस हैं उसको पढ़ने के बाद आप सीधा सीधा आ जाओ पिनाकल पे, ठीक है ना। और अगर आप एक रिपीटर हो, आपके पास बहुत टाइम है, तो आपको घटना चक्र पढ़ना है। घटना चक्र में आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो यहाँ पे साइड में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने दिया है आपको, वो सारे करने हैं और उसका मैं फ़ायदा आपको दिखाता हूँ, ठीक है। घटना चक्र का मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है। तो ये देखो, ये मैंने घटना चक्र से लिया है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की थियोरी पार्ट है, ठीक है। इस थ्योरी में आप देख सकते हो इन्होंने क्या किया है कि जब आप इस थ्योरी को पढ़ोगे ना, जैसे इन द केस ऑफ हरप्पन कल्चर, दीज डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स, बेक्ड ब्रिक्स। फिर सील्स वेयर डिस्कवर्ड एट हरप्पा बाय आर्कोलॉजिस्ट दयाराम सहनी, राखल दास बैनर्जी। तो ये जो बोल्ड में है ना, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जब आप ये थ्योरी पढ़ रहे होते हो तो आपको आइडिया लगता है कि आपको कहाँ फोकस करना है। तो ये जो बोल्ड बोल्ड जो किया है ना इन्होंने, यहाँ से हर एक स्टेप से क्वेश्चन बनता है। तो जो घटना चक्र है ना आपको हिस्ट्री का, उसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करना है, उसकी थ्योरी आप यहाँ से कर सकते हो, फिर उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएगा। और जब आप क्वेश्चन मिलता है ना, जैसे कि आप देखो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हरप्पन सिविलाइजेशन। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं, आंसर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आप देखो कि ये उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आप पढ़ोगे ना अगर, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो भी क्वेश्चन है उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन है, और ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है किसी भी टॉपिक में। जैसे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ही यहाँ पे टॉपिक है, थ्योरी पढ़ा आपने, आपने जो क्वेश्चंस किए, तो कोई भी क्वेश्चन ना मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये मेमोरी को रिटेन करने में काम आता है। तो इस तरह से आपको घटना चक्र का यूज़ करना है, लेकिन अगर आप एक रिपीटर हो तो, ठीक है, ऐसे नहीं। इसके अलावा एक इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन की पीडीएफ है 11 पेजेस की, वो मैं आपको दे दूंगा। ये बहुत ही हेल्पफुल होगी आपको याद रखने में, ठीक है। कभी भी इवेंट्स को कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए हिस्ट्री में, और टाइमलाइन आपको आनी चाहिए। इसकी एक पीडीएफ है मेरे पास, आई थिंक मुझे इंटरनेट पे ही मिली है, तो मैं वो आपसे शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे सीजीएल 2022 मेंस में, उसका वेटेज आप यहाँ देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उनको मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है, ठीक। अब पॉलिटी में आपको क्या क्या स्टेप्स करना है, पॉलिटी आपको कैसे करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। पॉलिटी के लिए सबसे पहला काम, आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वाल चार्ट आता है, ठीक है। आपको वो खरीद लेना है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो खरीद सकते हो। इससे आपके मिनिमम मिनिमम मैं बता रहा हूँ, आप 2 से 3 क्वेश्चन कर पाओगे। इस वाल चार्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, देखो, आप इससे आर्टिकल्स कवर कर लोगे, पार्ट्स, शेड्यूल्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो लेटेस्ट वाले हैं, फिर सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो इस चार्ट को आपको अपने वॉल पे चिपका लेना है, आप जिस भी रूम में पढ़ते हो, और इसको बार बार रेफर करना है। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपका ये जो वॉल चार्ट है वो खरीदने का मन नहीं है, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वॉल चार्ट खरीद लो। अगर आपको नहीं इच्छा है वॉल चार्ट खरीदने की, तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। इससे भी आप ये सारे टॉपिक्स कर पाओगे। जो दूसरा स्टेप आपको करना है कि जो मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, ठीक है, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपको लूसेंट से पढ़ लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद थर्ड स्टेप में पिनैकल से पीवाईक्यू लगा लेना है, सिंपल, ठीक है। ये आपका रहेगा पॉलिटी में अप्रोच। अब बात करते हैं साइंस की। तो ये साइंस का वेटेज है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। अब इसमें क्या अप्रोच होगी, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप अगर देखो, अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि हिस्ट्री का वेटेज क्या है, 3 से 4 क्वेश्चन का है। पॉलिटी का वेटेज क्या है, 3 से 4 क्वेश्चन का है। और साइंस का वेटेज क्या है, 7 से 8 क्वेश्चन का है। तो टोटल यहाँ पे ना आप, मतलब अगर आप इतना कर लो बस, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस अच्छे से, तो आपके 13 से 16 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझनी है कि साइंस में आप कम चीज़ें नहीं पढ़ सकते, साइंस आपको अच्छे से ही पढ़ना चाहिए। और इसके लिए मैं, चाहे आप बिगनर हो चाहे आप रिपीटर हो, मैं एक ही सोर्स बताऊंगा, वो है घटना चक्र, ठीक है। आपको घटना चक्र बहुत अच्छे से करनी है, और पीवाईक्यू आपको लूसेंट से नहीं, पिनैकल से लगाने हैं, ठीक है। तो आपको घटना चक्र से साइंस पढ़ना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, यकीन मानो, बेस्ट सोर्स है घटना चक्र साइंस के लिए। और घटना चक्र में देखो, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ोगे ना, जैसे फिजिक्स है, जो भी सब्जेक्ट आपने ओपन करा, उसमें जिस सब्जेक्ट से, जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए, आप समझ लो कि वही इंपॉर्टेंट है। जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, आप समझ लो वही इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस करो। तो ऑल्दो मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं सारे, बायोलॉजी का आप देख सकते हो, फिजिक्स का देख सकते हो, केमिस्ट्री का देख सकते हो, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो वेटेज है उसमें, चाहे आप बिगनर हो, रिपीटर हो, साइंस को आप घटना चक्र से ही कंप्लीट करो, ठीक है। और घटना चक्र आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं खरीद सकते, अगर आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे, नहीं तो आप खरीद लो। साइंस आपको घटना चक्र से ही करनी चाहिए। अब अगर आपने हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस अच्छे से कर लिया, तो आपके 13 से 16 क्वेश्चन लगभग कवर हो गए।
इसके बाद आता है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, ठीक है। आप इसको कर लो तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन और कवर हो जाएंगे। तो कुल मिला के हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, इससे आप लगभग 25 में से 20 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। मतलब 20 क्वेश्चन तक का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो स्टैटिक में आप बताता हूँ क्या करना है। देखो ये वेटेज है, ठीक है। इस वेटेज में आप देख सकते हो, इसमें मैंने करंट अफेयर्स भी ले लिया क्योंकि मेंस में 2015 से भी उठा के करंट अफेयर्स पूछा था, तो इसका कोई सिर पैर है नहीं। तो मैंने स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को एक साथ ले लिया वेटेज में। तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपका सेंसस है और गवर्नमेंट स्कीम है, इससे हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में देखो आपको क्या करना है। करंट अफेयर्स में आपको जनवरी टू सितंबर स्पीडी कर लेना है। स्पीडी एकमात्र सोर्स होगा आपका करंट अफेयर्स का। स्पीडी जो मैगजीन होती है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप दोनों ही लैंग्वेज के लिए स्पीडी को फॉलो कर सकते हो। ये बेस्ट सोर्स है करंट अफेयर्स के लिए, उसको फॉलो करो। इसके अलावा स्टैटिक में देखो आर्ट एंड कल्चर के, फोल्क डांसेस ऑफ इंडिया, क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, ये जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं इसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, ठीक है। ये हमने बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रखा है। इससे बाहर क्वेश्चन अगर आता है तो आप मतलब छोड़ दो उसको फिर, ठीक है। तो इतना तो आप एटलीस्ट करके जाना। अब फोल्क डांसेस जो मैंने यहाँ पे देखो स्पेशली हाईलाइट किया है, ये स्टेट वाइज निमोनिक्स वीडियो, देखो ये फनी वीडियो सीरीज है। फोल्क डांसेस को आप नहीं याद रख सकते, बहुत ज़्यादा टफ है। अगर आप ये निमोनिक्स वीडियो सीरीज नहीं देखोगे ना तो फोल्क डांसेस पूरा याद रखना पॉसिबल नहीं है। इंटरनेट पे आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, तो अगर आपने वो चेक नहीं किया तो आप जरूर जाके देखना। तो ये आप करके जा सकते हो। अब हो सकता है भाई इससे क्वेश्चन आए या ना आए, कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन आपको करके जाना है तो आपको जाना ही है। इसमें आप क्या कर सकते हो। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड घरानाज है, ठीक है। ये आपको परचम क्लासेस का वीडियो लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा थर्ड स्टेप में आपको स्टैटिक जीके के लिए देखो और परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने टॉपिक्स हैं ना, जो भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं या जो भी आपको टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, वो आप पिनाकल की जो बुक है ना, जो मैंने आपको ऊपर बताई है, उससे आप प्रैक्टिस कर लो। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए कम से कम आप उतना करके जाओ। बाकी अगर इसका कुछ है नहीं, ये समंदर है स्टैटिक जीके, तो उसमें कहीं से भी आ सकता है। तो एज ऑफ नाउ आप ये 3 चीज़ कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी कर लिया, स्टैटिक में आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक्स हैं वो आपने यहाँ से कर लिए, और पिनाकल से आपने टीसीएस के पीवाईक्यू लगा लिए। इतना सफिशिएंट होगा आपके लिए स्टैटिक जीके में। ओके, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। देखो इकोनॉमिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स में 2 चीज़ें होती हैं। एक जो आपका क्वेश्चन आता है वो करंट अफेयर्स से आता है, तो करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी कर ही रहे हो, उससे आपका इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। और जो बाकी का जो इकोनॉमिक्स है, जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, आप ऐसा समझ लो, उसके लिए मैं आपको एक 30 पेज की पीडीएफ दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ये आपको बहुत अच्छी लगेगी, किसी बुक की ही है ये, वो मैं आपसे शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, और आप इससे अपना इकोनॉमिक्स कर सकते हो। उसके अलावा सेकंड स्टेप ऑब्वियसली आपको पता है कि आपको पिनाकल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें मैंने ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं। ये टॉपिक्स आपको कहाँ से करने हैं, आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना, लूसेंट से उठाना है और लूसेंट से पढ़ जाना है। और लूसेंट में जो आपको शुरुआत में जो इंडेक्स है ना, जो पहला पेज होता है, उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। आप वहाँ से सर्च कर लो और उसके बाद आप पिनाकल से पीवाईक्यू लगा लो, आपका ज्योग्राफी में काम खत्म, ठीक है। ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो देखो कंप्यूटर में 2 किताबें हैं, एक ये अरिहंत की किताब है और एक ये किरण प्रकाशन की किताब है, या कोई भी प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू आपके पास किताब है तो उससे काम हो जाएगा आपका। तो अरिहंत में देखो ये जो टॉपिक्स है ना, यहाँ पे ये मैंने हाईलाइट कर दिया। देखो कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए, आपको यही चैप्टर्स पढ़ने हैं और आपको कुछ नहीं पढ़ना। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस है उसके लिए आप किरण प्रकाशन की ये बुक ले सकते हो। और आप एक और बात समझो, ये जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स है, यहाँ पे मैंने आपको क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड बता दिया कि आपको लाना कितना है। कंप्यूटर क्वालिफाइंग है तो यूआर के लिए आपको 18 मार्क्स चाहिए थे नॉर्मल पोस्ट के लिए, जो विदाउट सीपीटी पोस्ट है, और 27 मार्क्स चाहिए था आपके सीपीटी पोस्ट के लिए। तो टोटल 60 मार्क्स का पेपर होगा और ये आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, तो ये आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग की। तो टाइपिंग आपको प्रैक्टिस 15-20 मिनट रोज करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाइंग ही है लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस रोज करनी चाहिए 15 से 20 मिनट। इस पे जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं मॉक्स की। तो देखो मॉक्स में आपको 3 सोर्सेज फॉलो करने हैं। एक टेक्स्ट बुक, दूसरा जो लाइव मॉक्स होते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के, चाहे ऑनली बोर्ड हो, चाहे प्रैक्टिस मॉक हो, चाहे और भी कोई हो, और एक ऑफलाइन मॉक आपको लेना है, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, देखो ऑफलाइन में आप किरण पब्लिकेशन की ये बुक ले सकते हो। किरण पब्लिकेशन की इस बुक में आपको 2022 के 4 सेट्स मिल जाएंगे और इसके अलावा आपको 20 सेट मिलेंगे इस किताब में। ओके, यहाँ पे आपको पहले ना सेक्शन 1 जो है आपका, जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग आता है, वो आपको प्रैक्टिस डेली करनी है। उसके अलावा फुल मॉक्स जो है वो आपको ऑल्टरनेट लगाना है।
डेली प्रैक्टिस से आपको ऑब्वियस बात है टाइम मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें सेक्शन 1 के लिए ही चाहिए, तो इसको डेली प्रैक्टिस करना है। बाकी जो इंग्लिश है, जीएस है और एक पूरा मॉक लगाने का जो एक्सपीरियंस है वो आपको ऑल्टरनेट डे पे प्रैक्टिस करना है। मॉक एनालिसिस की वीडियो, जो बेस्ट वीडियो है इंटरनेट पे आपको मॉक एनालिसिस की, वो मैं बना के डाल चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको फॉलो करना और उसको सुनना, मैंने क्या बोला है आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और आपने उस मॉक एनालिसिस के वीडियो के बाद मॉक को एनालाइज करना शुरू किया आपने। ओके, तो ये थी एसएससी सीजीएल 2023 मेंस की आप सबके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।